हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं पर्सनालिटी के टॉपिक के बारे में। पर्सनालिटी में उसके कॉन्सेप्ट, उसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। उसके बाद नेचर क्या होता है पर्सनालिटी का, अप्रोचेस जो हैं वो क्या होते हैं, हम किन किन अप्रोच में पर्सनालिटी को समझ सकते हैं, और डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे पर्सनालिटी के, यानी कि पर्सनालिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, ये हम डिटर्मिनेंट्स में इंक्लूड करेंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं कि बीएड के जो आपके टॉपिक्स हैं वो ऑलमोस्ट इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि वो बहुत जनरल टॉपिक होते हैं। जैसे कि पर्सनालिटी है, या जब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग में बात करेंगे तो वो सोशलाइजेशन से मैच हो जाते हैं, या हम सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर की बात करते हैं तो वो कैसे जो है कंस्ट्रक्ट होता है, तो उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट जो है वो आप डाल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप जो है किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी चीज को। तो आप ऐसे प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए कि आप जो है कम चीजें पढ़ के भी आप उनको कोरिलेट करके एक अच्छा सा जो है क्वेश्चन और पेपर लिख पाएं। तो हम बात करते हैं पर्सनालिटी की। पर्सनालिटी जो है वो पर्सोना वर्ड से आइडेंटिफाई किया जाता है, कि पर्सोना वर्ड से लिटरली ये आया था, जिसका मतलब होता है मास्क। यानी कि पर्सनालिटी जो है, एक तो पर्सनालिटी की डेफिनेशन हर साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग होगी, अलग अलग स्कॉलर्स ने जो है वो अलग अलग डेफिनेशंस दी होंगी। तो जब डेफिनेशन की बात आएगी तो आप किसी भी एक या दो स्कॉलर के जो है नाम के साथ डेफिनेशन समझ लीजिएगा, उसके बारे में लिख दीजिएगा। जब हम डेफिनेशन के अलावा मीनिंग की बात करेंगे, मीनिंग में हम डिफाइन करेंगे कि ये पर्सोना वर्ड से आया था, जिसका मतलब होता है मास्क। और कार्ल जंग जो हैं उन्होंने ये पर्सोना वर्ड जो है आइडेंटिफाई किया था पहले, जिसका मतलब उन्होंने बताया था पब्लिक इमेज। यानी कि जो पर्सनैलिटी होती है हमारी, वो बेसिकली पब्लिक पर्सनैलिटी होती है, जो हम डिस्प्ले करते हैं, जो हमारे आसपास होते हैं उनको। तो पर्सनैलिटी ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये कई तरीके से हो सकती है, यानी कि आपका बिहेवियर, आपके एटीट्यूड्स वो किस तरीके से होंगे, आप दूसरों के साथ जो है कैसे बातचीत करते हैं, आपकी टोन क्या है, आपका लुक क्या है बेसिकली। क्योंकि जब आप कहीं जाते हैं तो जो फर्स्ट जो है इंप्रेशन जाता है वो आपको देख के पता चल जाता है। उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी कैसी है साइकोलॉजिकल लेवल पे, वो कैसे पता चलेगा, जब आप बात करना शुरू करेंगे आपकी थिंकिंग से। तो पर्सनैलिटी जो है मास्क क्यों बोला गया है, क्योंकि हम जो है एक पब्लिक इमेज क्रिएट करते हैं। हर किसी की पब्लिक इमेज अलग होती है, और पर्सनली जो इंसान है वो एक्चुअल में कैसा है वो अलग होता है। तो पर्सनैलिटी जो है वो बेसिकली कार्ल जंग के अकॉर्डिंग उस पब्लिक इमेज को जो है हम क्या बोल रहे हैं, पर्सनैलिटी बोल रहे हैं, कि आप लोगों को कैसा दिखाना चाहते हैं कि आप कैसे हैं। और वो जो मास्क आपने पहन रखा है कि आप लोगों को कुछ दिखा रहे हैं कि आप कैसे हैं, आप हो सकता है दिखा रहे हो कि आप बहुत पोलाइट हैं, हम्बल हैं, अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जो आपके बहुत क्लोज लोग हैं उनको एक्चुअल में पता हो कि आपका बिहेवियर कैसा है, या आप जो है गुस्सा बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, या फिर जल्दी गुस्सा आ जाता है आपको। तो वो चीज़ क्या है, वो जो पब्लिक के सामने आपने एक मास्क पहन रखा है, उस मास्क का जो है ये पर्सोना वर्ड से पर्सनैलिटी जो है वो निकल के आया। अब जो है मैंने एक डेफिनेशन यहाँ पे अर्नोल्ड डब्ल्यू ग्रीन की जो है इन्वॉल्व की। इनका कहना है कि पर्सनैलिटी जो है वो सम होती है, किसका सम होती है, पर्सन की जो वैल्यूज होती हैं, वैल्यू सिस्टम होता है वो, और जो नॉन फिजिकल ट्रेट्स हैं। बेसिकली इन्होंने जो फिजिकल लेवल पे आप कैसे दिख रहे हैं उसको जो है इन्वॉल्व नहीं किया, इन्होंने सारा का सारा साइकोलॉजिकल लेवल पे और जो पर्सन की वैल्यूज, थिंकिंग, नॉन फिजिकल ट्रेट्स हैं उनको इन्वॉल्व करके ये डेफिनेशन देते हैं पर्सनैलिटी की। लेकिन कोई और साइकोलॉजिस्ट या कोई और रिनाउंड स्कॉलर जो है उसकी डेफिनेशन अलग हो सकती है, आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है उसको लिखेंगे। अब हम बात करते हैं नेचर की। तो ऑब्वियसली पर्सनैलिटी है, यानी कि वो चेंज होती रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि जो 1 साल का बच्चा है वो अलग तरीके से बातचीत कर रहा है और वो वैसे ही पूरी जिंदगी बात करेगा, नहीं, वो चेंज होता रहेगा। 1 साल का बच्चा अलग तरीके से बात करेगा, 2 साल का, 3 साल का। तो जैसे जैसे आपकी जिंदगी आगे बढ़ती है, या ये बोल सकते हैं हम इसके नेचर में कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। शुरुआत में आप चीज़ों को सीखते हैं, हो सकता है एक पॉइंट के बाद आके आपकी पर्सनैलिटी जो है वो थोड़ी कांस्टेंट हो जाए, लेकिन वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहता है और आप हमेशा चेंज करते रहते हैं। तो लाइफ लॉन्ग के साथ साथ ये चेंजिंग या डायनेमिक जो है, एक डायनेमिक जो नेचर है पर्सनैलिटी का वो होगा। तो नेचर में क्या हुआ, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, डायनेमिक है, उसके अलावा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। और एक और अगर हम पॉइंट बात करें तो ये एवर ग्रोइंग प्रोसेस है।
यानी आप जो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो हमेशा ग्रो करती रहेगी, चेंज होती रहेगी, कॉन्टिन्यूसली जो है वो चेंज होगी। हो सकता है आपके अभी कुछ दिनों से आपका अलग बिहेव चल रहा हो, बाद में चेंज हो जाए, तो वो किसकी वजह से, जो ये नेचर है इसका, ये इन डिटर्मिनेंट्स के ऊपर भी कुछ हद तक डिपेंड करता है। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो तो ऑटोमेटिकली पर्सनालिटी के उसमें फैक्टर में जो है वो इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। जब हम अप्रोचेस की बात करते हैं तो हम मोस्टली 2 या 3 अप्रोचेस की बात करते हैं। पहला होता है साइकोलॉजिकल अप्रोच, दूसरा होगा सोशियोलॉजिकल, एंड थर्ड विल बी बायोलॉजिकल। अब अगर हम ये अर्नोल्ड डब्ल्यू ग्रीन की डेफिनेशन को देखें तो इन्होंने क्या किया था, आपकी थिंकिंग, आपका वैल्यू सिस्टम, उसको इन्वॉल्व करके जो सम अप करके क्या आया, पर्सनैलिटी आई। लेकिन तो ये वाला क्या हो गया, ये एक तरीके से साइकोलॉजिकल अप्रोच हो गया। यानी कि ये जो डेफिनेशन इन्होंने दी है वो साइकोलॉजिकल अप्रोच के बेसिस पे दी है, जहां हम क्या बात करेंगे कि हम पर्सनैलिटी को जब एक्सप्लेन करने की या उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो उस डेफिनेशन में आप क्या कर रहे हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, तो वो जो आपका फैक्टर है, साइकोलॉजिकल फैक्टर जब इन्वॉल्व होगा उस बेसिस पे आप एक्सप्लेन करेंगे, तो वो क्या अप्रोच हो गया, पर्सनालिटी को डिफाइन करने का साइकोलॉजिकल अप्रोच। आप सोसाइटी में कैसे बिहेव करते हैं, या आप अपनी मतलब आप अपने अलावा लोग जो आपके आसपास हैं, जो हम सोशलाइजेशन प्रोसेस में जिन जिन एजेंसीज को पढ़ते हैं, तो आप उन सब के साथ इंटरेक्ट करके आपका बिहेवियर कैसा है, वो क्या जो है प्रिटेंड करेगा, वो आपका सोशियोलॉजिकल अप्रोच होगा पर्सनालिटी को देखने के लिए। बायोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली अगर आपके ब्लैक हेयर हैं तो आप उनको चेंज कर सकते हैं कलर करके, लेकिन वो जो जेनेटिकली जो चीज़ें आपकी हैं, जैसे आई कलर है या आपका जो स्किन का कलर हो गया, तो उस बेसिस पे जो एक पर्सनैलिटी को या लुक वाइज हम पर्सनैलिटी को जब डिफाइन करते हैं तो वो किसमें हम बोल सकते हैं, जो फिजिकल ट्रेट्स अगर हम बात करें तो उसके बेसिस पे हम उसको बायोलॉजिकल अप्रोच में डिफाइन कर सकते हैं। अब आते हैं डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। अब किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, आप एक बार सोचने की कोशिश कीजिए। बच्चा जब पैदा होता है तो वो इन्फेंट होता है, उसके बाद जो है उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होना शुरू होती है, तो वहां से क्या आ जाएगा, सबसे पहले फैक्टर क्या आ जाएगा, इसमें फैमिली आ जाएगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स और फैमिली के आसपास आप रहते हैं। नेबरहुड, यानी कि आप एक बार अगर बिल्कुल शॉर्ट में मैं एक लाइन में इसको आपको प्रिसाइजली बताऊं तो आप वो जो एजेंसीज हमने पढ़ी हैं सोशलाइजेशन की, उनको आप इन्वॉल्व कर सकते हैं डिटर्मिनेंट्स में, क्योंकि सोशलाइजेशन एक प्रोसेस पढ़ा था हमने जिसमें हम बात करते हैं कि आप किस किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं बेसिकली, तो आप जिससे भी इंटरेक्ट करेंगे वो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट जो है वो जरूर डालेगा। तो डिटर्मिनेंट्स में हम फैमिली को इंक्लूड करेंगे, स्कूल जो है, आपका पीयर ग्रुप जो है, उसके बाद आपका जो कल्चरल सिस्टम है या जो वैल्यू सिस्टम आपको दिया जा रहा है, या आप किस तरह के क्लब्स में या सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हैं, आप किस तरह का मीडिया जो है वो यूज करते हैं, किस तरह की न्यूज आप देखना पसंद करते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो डिटर्मिनेंट्स होंगी किसकी, पर्सनैलिटी की, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो चेंज कर रही है, मॉडिफाई कर रही है, उनसे आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। हमारी डेफिनेशन, मीनिंग, नेचर जो है पर्सनैलिटी का, अप्रोचेस क्या क्या होंगे उसको एक्सप्लेन करने के लिए, और डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनैलिटी जो है हम बोल सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।